वहीं जो है तो टाटा स्टील का अगर हम देखें तो वीकली चार्ट हमें बता रहा है, क्लियरली बता रहा है कि प्राइस ने अपना जो ऑल टाइम हाई है वो लगाया तो है, पर ये जो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दिया था उसको ब्रेकआउट में ये फेल हो चुका है। और अब इसने बहुत ही हैवी सेलिंग दी है इस वीक में। साथ में एक वीक बनाई थी पिछले वीक में, उसको भी तोड़ के आ गया है। हालांकि ये एक मेजर पॉइंट पे आ चुका है अपने, तो यहाँ से मतलब वीकली चार्ट जो है इसका बता रहा है कि जब भी इतनी मेजर कैंडल बनी है तो प्राइस ने क्या किया है, जैसे कि यहाँ पे बनी है तो होल्ड किया है, यहाँ पे बनी है तो होल्ड किया, अच्छा यहाँ पे बनी है तो होल्ड किया है, यहाँ पे भी बनी है तो भी होल्ड किया है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो भी होल्ड किया है। और अगर बड़ी कैंडल्स देखें, जैसे ये कैंडल है होल्ड किया है, इस कैंडल के बाद तो पूरा पुल बैक आया है। मेजर सेलिंग कैंडल के बाद होल्ड की स्थिति बता रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट। अगर इसको हम डेली पे एनालाइज करें तो ये हमें और ज़्यादा अच्छे से दिखा रहा है कि मेजर सेलिंग के बाद प्राइस में जो है वो विक्स बनी है बहुत ज़्यादा। देखिए, देख पा रहे होंगे कि इस जोन में 141 से लेके 138 के जोन पे विक बनाई है पहले एक दिन थर्सडे को, और फिर अगले दिन तो हम उस वीक में भी इनसाइडर कैंडल दे दी है जिसमें भी वीक बनाई है, जिसका मतलब है कि बायर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्टिव है, ये एज अ बाइंग जोन काम कर रहा है और सेलर्स को यहाँ से नीचे जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि इस वीक प्राइस होल्ड करें और कंसोलिडेट करें 141 से लेके 146 के बीच। बहुत ही मेजर बाइंग तो नहीं दिख रही है इस चार्ट में कि बहुत ही मेजर बाइंग आएगी। हालांकि जो गैप थे, जैसे कि ये वाला गैप है वो भी फिल हो चुका है और ये वाला गैप भी फिल हो चुका है। हाँ, जो ये विक है, हो सकता है प्राइस एक बार इस विक को टेस्ट करने आए, पूरी फुल बॉडी कैंडल दे और फिर रिट्रेस करें, क्योंकि एज अ बाइंग जोन ये जोन बहुत अच्छा काम करता है। और जी, और बहुत पहले ये जोन एज अ सपोर्ट जोन भी काम कर रहा था काफ़ी समय पहले। तो देखते हैं प्राइस, अगर प्राइस कहीं ना कहीं इस जोन को तोड़ता है तो फिर ये 133 से लेके 128 के इस जोन को जो है टेस्ट करेगा, यहाँ पे रुकेगा। हो सकता है ना रुके, काफ़ी शार्प फॉल आए, पर 127.97 को ये ज़रूर टेस्ट करेगा अगले एक दो हफ्ते के अंदर। अभी इमीडिएट इस हफ्ते में इतनी सेलिंग हम नहीं बता सकते हैं, देख पा रहे हैं चार्ट में कि इतनी इमीडिएट सेलिंग आएगी। अभी पुल बैक या फिर थोड़ा सा पुल बैक 146 तक का, 146.60 तक का टाटा स्टील में देखने को मिल सकता है इस हफ्ते। डेली और वीकली दोनों यही शो कर रही है। अब आवरली कैंडल की तरफ देखें तो आवरली चार्ट में एक सेलिंग का ट्रेंड जैसा तो बन रहा है, पर ये बहुत ही मेजर ट्रेंड नहीं है, क्योंकि इससे पहले कंसोलिडेशन देख सकते हैं हम, फिर एक बाइंग का ट्रेंड आया जिसने ऑल टाइम हाई दोबारा से लगाया नया, और फिर वहाँ से सेलिंग शुरू हो गई, लोगों ने पोजीशंस बुकिंग शुरू कर दी। जो गैप थे वो गैप फिल भी हुए इसी सेलिंग के दौरान, और एक काफ़ी अच्छी बट स्ट्रेट फॉरवर्ड सी सेलिंग आई है जिसमें कोई मेजर पुल बैक नहीं आया है। ये थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन किया था, यहाँ पे हल्का सा पुल बैक था, बट कोई मेजर पुल बैक आया नहीं है। बहुत ही शार्प सेलिंग कैंडल्स है। यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया है, पर होल्ड करते हुए एक चैनल बनाया है। तो अब देखना ये है कि ये चैनल किस तरह से काम करता है। अगर ये चैनल अप साइड को ब्रेकआउट होता है तो इस जोन को ज़रूर प्राइस टेस्ट करेगा 143 142 से लेके 143 या 142.95 से लेके 144 तक के इसको टेस्ट करके ही आगे बढ़ेगा। अगर ये इसको टेस्ट करने में फेल होता है तो थोड़ा सा ऊपर जाके एंड फिर हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है 138 तक की। अगर ये इसको डाउन साइड के लिए टेस्ट करता है कल, तो हमें 139.9 से लेके 140.6 तक के बीच में टेस्ट देखने को मिल सकता है। अगर ये इसको टेस्ट करके वापस पुल बैक लेने की कोशिश करता है तो हमें एक मेजर बाइंग दिख सकती है जो सच में 146 तक जा सकती है, और या फिर 144 को
टेस्ट कर सकती है बहुत हैवीली। पर अगर हम ऊपर को जाते हैं यहाँ से तो ज़्यादा चांसेस है कि हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा, और 138.40 ब्रीच होता है तो देन वी विल गो फॉर 133.45। इसमें पोजिशनल हम रिस्क नहीं लेंगे ज़्यादा, क्योंकि अभी बहुत ही चॉपी जो है चार्ट दिख रहा है, बहुत ही कंसोलिडेटिव दिख रहा है। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट ही करें, और थोड़ा जो वीकली और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा है चार्ट कि वो पुल बैक की एक्सपेक्ट कर रहा है चार्ट, तो हो सकता है वो पुल बैक ले इस वीक में, तो यहीं पे कहीं कंसोलिडेट करें। तो हमें इसमें बहुत ही छोटी छोटी, मेजरली 100 पैसा या फिर 60 पैसे की टारगेट के साथ छोटी छोटी ट्रेड्स बनाएंगे, कोई बड़ी ट्रेड नहीं बनाएंगे। इसी के साथ अगर हम देखें 15 मिनट में, तो ये चैनल और भी ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, और इस चैनल की जो सपोर्ट है जो ये है, और इसकी रेजिस्टेंस है जो ये है, वो अच्छे से देखने को मिल रही है। साथ में ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। अब देखना ये है, अगर ये नीचे को ब्रेक करता है तो यहाँ पे ये कहीं टेस्ट लेगा, अगर ये ऊपर को ब्रेक करता है तो यहाँ पे कहीं टेस्ट लेगा, और उस टेस्ट के बाद ही हमें पता चलेगा कि प्राइस ऊपर को मूव करना चाह रहा है या नीचे को मूव करना चाह रहा है। तो उस हिसाब से हम अकॉर्डिंगली ट्रेड्स बनाएंगे। पर अभी इसमें वेरी क्लियर है हम कि हम कोई भी ज़्यादा बड़ी पोजीशन के लिए ट्रेड नहीं बनाएंगे, और ना ही होल्ड करेंगे अपनी पोजीशन। छोटी छोटी पोजीशंस और छोटी छोटी ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक करके अगर होता है तो निकल जाएंगे, या फिर जैसे भी बनता है। तो ये था टाटा स्टील का एनालिसिस 17 मार्च का 2024।